और कुछ तो वो है जो तरीकत के नाम पर, वो अहमद रजा की बात मत करो, वो शरीयत वाले, हम तो तरीकत वाले। उनको पूछ लिया जाए भाई तरीकत कहते किसको है, तरीकत कहते किसको है? बगैर शरीयत के तरीकत पर अमल करना ये मुमकिन ही नहीं, और कोई करे भी तो कबूल नहीं है। मैं 4 चीजें हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। मैं मुख्तसर जबान में अर्ज करना चाहूंगा इन चारों की हकीकत क्या है। आला हजरत फरमाते हैं शरीयत नाम है अक़वाले मुस्तफ़ा का। अक़वाले मुस्तफ़ा का नाम शरीयत है, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो फरमाया उन चीजों का नाम, उन बातों का नाम ही शरीयत है। और तरीकत नाम है अफ़आले मुस्तफ़ा का। अफ़आले मुस्तफ़ा का नाम तरीकत है। मेरे मुस्तफ़ा ने जो किया वो तरीकत है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करो, तो नमाज़े पंजगाना की पाबंदी ये शरीयत है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तहज्जुद पढ़ा, तहज्जुद पढ़ना ये तरीकत है। तहज्जुद तभी कबूल है जबकि पंजगाना नमाज पढ़े। अगर पंजगाना नमाज नहीं पढ़ता है तो तहज्जुद कबूल नहीं है। पता क्या चला कि शरीयत पर अमल होगा तब तरीकत कबूल है, शरीयत के बिना पर तरीकत फजूल है। शरीयत के बिना तरीकत का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? तीसरी चीज है हकीकत। यह हकीकत क्या है? अहवाले मुस्तफ़ा का नाम हकीकत है। अहवाले मुस्तफ़ा का नाम हकीकत, तरतीब का ख्याल रखें। अक़वाले मुस्तफ़ा का नाम शरीयत है, बगैर इसके आगे बढ़ नहीं सकते। और अफ़आले मुस्तफ़ा का नाम तरीकत है। अक़वाल पर अमल पहले है, जब अक़वाल पर अमल हो जाए फिर जो मेरे आका ने किया है उस पर अमल की कोशिश की जाएगी। और हमारे उलमा तो फरमाते हैं अक़वालुन क़ौलुन नबी अल हदीसुल क़ौली मुक़द्दमुन अलल हदीसिल फ़ेली। जो हदीस क़ौली है वो हदीस फ़ेली पर मुक़द्दम है। उलमा किराम ने इसको बयान फरमाया। अभी मैं ताज़ा ही कुछ पढ़ रहा था कि जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं तो कई जो हुदूद हरम के बाहर कई जगह हैं जहाँ से लोग एहराम बांधते हैं और उम्रा के लिए जाते हैं। तो एक है मस्जिद जाराना, जहाँ से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जंगे हुनैन के बाद उम्रा किया था। और एक है मस्जिद आयशा, जहाँ पर मेरे आका ने खुद वहाँ से उम्रा का एहराम नहीं बांधा, नबी करीम ने मस्जिद जाराना से बांधा, वो जो दूर है। मस्जिद आयशा करीब है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद आयशा से उम्रा का एहराम बांधना अफजल है। क्यों? हालांकि सरकार ने कहां से बांधा? मस्जिद जाराना से, लेकिन अफजल मस्जिद आयशा से बांधना क्यों हुआ? वजह यह है कि वो सरकार का फेल है और मस्जिद आयशा से एहराम बांधना सरकार का कौल है और हदीस कौली हदीस फेली पर मुकद्दम है। बात समझ में आई? अब बंदा जो शरीयत पर अमल कर लिया उसे अल्लाह तरीकत की तौफीक अता फरमाता है, और जो तरीकत पर अमल करता है उसे अल्लाह हकीकत अता फरमाता है। हकीकत क्या? अहवाले मुस्तफ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने दिल के अहवाल हैं, रब्बे कदीर मुस्तफ़ा के गुलामों को भीख में मुस्तफ़ा जाने रहमत की कुछ हालतें अता फरमा देता है। फिर दिल की वो कैफियत हो जाती है, कि डायरेक्ट दिल का कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ जाता है, वो कैफियत पैदा हो जाती है। और जब दिल में ये कैफियत पैदा होती है फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मारिफत अता फरमाता है। मारिफत अता फरमाता, और मारिफत नाम किसका है? इल्मे मुस्तफ़ा का। इल्मे मुस्तफ़ा का नाम ही मारिफत है। तो जो शरीयत पर अमल करेगा उसे तरीकत की उसे ही तौफीक मिलेगी। जो तरीकत पर अमल करेगा उससे अहवाले मुस्तफ़ा यानी हकीकत हासिल होगी। और जब हकीकत यानी अहवाले मुस्तफ़ा की कुछ छींटें मिलेंगी तो उन्हें इल्मे मुस्तफ़ा की सौगात भी मिलेगी। और फिर यहाँ रहते रहते उन्हें पता चल जाएगा कि लौहे महफूज पे क्या लिखा हुआ है।
लौहे महफूज पे क्या लिखा हुआ है, क्या फैसले हो रहे हैं, किसकी तकदीर में क्या है, किसकी किस्मत में क्या है, ये तरतीब है। इसकी तरतीब के खिलाफ हो ही नहीं सकता। कोई अगर कहे कि हमें मारिफत है और हकीकत से बेखबर हो, वो दीवाना ही होगा। कोई कहे कि हमें हकीकत का हासिल है और तरीकत से बेखबर हो, वो कोई मजनून ही होगा। कोई कहे कि हमें तरीकत हासिल है, शरीयत से लाबलद हो, वो पागल ही होगा। ये तरतीब जरूरी है। शरीयत पर अमल करो तो तुम्हें तरीकत हासिल होगी, तरीकत की तौफीक मिलेगी। जब तरीकत पर अमल करोगे तब जाके तुम्हें हकीकत हासिल होगी, और जब हकीकत हासिल होगी तो तुम्हें मार्फत हासिल होगी। उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तरीकत वाले, ठीक ही फरमाया हजरत सैयदना इमाम ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि जो लोग कहते हैं शरीयत के बिना शरीयत पर अमल नहीं करते और कहते हम पहुंच गए हैं, शरीयत रास्ता है और हम तो मंजिल को पहुंच गए, अब हमें रास्ते की जरूरत नहीं है। आप फरमाते हैं पहुंचे हैं, वो पहुंचे तो हैं लेकिन कहां तक? इलन्नार, जहन्नम तक पहुंचे। तो जो शरीयत को छोड़कर सिर्फ तरीकत का दावा करे वो जहन्नम तक पहुंचते हैं, खुदा तक नहीं पहुंच सकते। खुदा तक पहुंचने का एक ही जरिया है, मुस्तफ़ा ने जो फरमाया है पहले उस पर अमल करो। इसी पैगाम को आम किया इमाम अहमद रज़ा ने, इसी पैगाम को आम किया आपके खल्फे अकबर शहजादे अकबर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने। इसी पैगाम को आम किया आपके खल्फे असगर हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम ने। इसी पैगाम को आम करते रहे हुजूर ताजुश शरिया।